हाथ उठा लिए, अब अलिफ का अलिफ शुरू हुआ, अल्लाहु अकबर, ये रा जो है ना ये बांध दिया और पूरा हो गया। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं है इसलिए वो और तवज्जो नहीं होती तो रॉन्ग नंबर लगते रहते हैं कि ये नाफ के नीचे जोर से थोड़ा जोर देना है। खैर इतना जोर की कहीं भी नहीं देना होता जो खुशू के लिए रुकावट बने, ये थोड़ा दबा के रखना है। तो ये वसवसे गालिबन ये फरमाया कि ये नीचे से दिल की तरफ आते हैं, ये वसवसों से यहाँ मतलब ये रुकावट बनेगा। और नाफ के नीचे नाफ ये गोल गोल कुछ होता है ना पेट पर, इसको नाफ बोलते हैं। क़याम में पहली रकत में तो सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये पूरी पढ़ के सूरतुल फातिहा पढ़नी है और सूरत पढ़नी है। अगर इमाम के पीछे हैं तो सना पढ़ेंगे जब तक इमाम ने क़िराअत शुरू नहीं की। क़िराअत शुरू की तो अब नहीं पढ़ सकते, और अगर हम पढ़ने लगे हैं अधूरा अभी तो पढ़ा है और इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी तो वाजिब है कि हम स्टॉप कर दें अपना पढ़ना, वरना ये कि अकेले पढ़े सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे कोई, और इस तरह ये कि अपनी ये रकअत इस तरह मतलब ये क़याम की ये होगी। फिर अब अल्लाह अकबर कहकर रुकू, तकबीरात जो कही जाती हैं अल्लाह अकबर रुकू में जाते हुए, और इसमें जो सुन्नत है ना ये इस पर अमल बहुत मैंने देखा कि नहीं होता है अमल। इमाम साहिबान खासकर तवज्जो फरमाए कि इनका पता चल जाता है कि ये अमल कर रहे हैं या नहीं, तो इनका भी अमल शाज़ो नादिर किसी का हो तो हो इस सुन्नत पर। तो वो ये है कि जैसे कि अब खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, तो जब ये यूं खड़े तो अल्लाह अकबर का अलिफ नहीं बोलना है, अब यूं जाने की पोजीशन बनते ही अलिफ शुरू हुआ अल्लाहु अकबर, ये पूरी जब रुकू में चले गए तो रा ये खत्म हुआ ना, पूरा अल्लाह अकबर जो है ना ये जाने की जो भी पोजीशन है इसमें अल्लाह अकबर पूरा हो। ये नहीं कि वो रुकू में जाकर वो आधा अकबर अकबर कहा या इस तरह नहीं, रा पूरा हो जाए उस पर। मेरे रुकू को मत देखिएगा, ये तो ऊंचा था और सबको बोलता पीठ बीच तो मेरे टांगे और ये मसाइल है मेरे, तो इसलिए अब वो मेरे से वो मैं तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। तो हाजी अमीन माशाल्लाह अभी तक उस एज को नहीं पहुंचे जिस पर मैं पहुंचा हूँ। एज की वजह भी हो सकती है और वैसे ही टांगों में घुटनों में मसाइल लोगों के हो जाते हैं, पट्ठों में। अल्लाह शिफा दे, दुआ फरमाए कि मैं फिर जमीन पर बाकायदा सजदा करके आपको दिखा दूं। दो को यूं करना नहीं है, ये यूं करना है कि बिल्कुल ये स्ट्रेट मेरा हाथ जा रहा है ना, नहीं कोनी निकलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये सीधे हूं, उधर का हाथ भी बिल्कुल सीधा नहीं, इस तरह नहीं, वो मजबूती से ये झुककर घुटनों को पकड़ेंगे ना एकदम मजबूती से, तो ये बिल्कुल ये देखो ये पीठ और ये सर ऊंचे नीचे ना हो, गर्दन पीठ ये सब एक सीध में हो। पानी का प्याला रख दे तो ये पानी उसमें से ना गिरे, भरपूर प्याला हो, तो इस तरह ये माशाल्लाह देखो पीठ बिल्कुल बिछी हुई है, तो इस तरह ये रुकू करना है। अक्सरियत को रुकू करना नहीं आता होता, वो इस तरह नहीं करते, वो बेचारों की कैंचियां हाथ की बनी होती हैं, किसी की सर आगे निकला होता है, किसी की पीठ आगे पीछे होती है, तो ये सही तरीका ये है। अलबत्ता ये कि ये सुन्नतें हैं सब, वरना इतना बड़ा है कि हाथ घुटने तक पहुंच गए तो रुकू का ये अदना दर्जा है, ये हो जाएगा रुकू। अच्छा, बाज लोग हाथ जो है ना अपना वो यूं रखते हैं, ये नहीं, बल्कि ये उंगलियां फैला दें और घुटनों को पकड़ लें, वो मजबूत। ये इस तरह नहीं रखें, ये जो है इस तरह जो रखते हैं, नहीं इस तरह नहीं, चार उंगलियां एक तरफ एक अंगूठा एक तरफ, इस तरह नहीं, बल्कि यूं। और रुकू में देखना है, रुकू में ये पाँव के पंजों का जो ऊपर का हिस्सा है ना इसकी तरफ देखना है, ये हिस्सा जो है ना इस पर नजर रखनी है। ये पूरा उंगलियों समेत ये जैसा भी है ना कि पुश्ते कदम लिखा गलबन, यानी पाँव की पीठ, उंगलियों के बाद आएगी ना पीठ, पुश्ते कदम पर नजर रहे। माशाअल्लाह। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा
कहते हुए खड़ा होना है। जैसे ये उठने की पोजीशन जैसे ली, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हाथ जो है ना, ये पूरा मैं सीधा हो गया तो मेरी आँख खत्म हुई। ये सुन्नत, ये बगैर प्रैक्टिस का नहीं आएगा, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकेले भी शायद मुश्किल होगा, एक आपका और मोहतसिब, एक दोस्त हो, साथी हो, इस्लामी भाई हो, मुबल्लिग हो, दोनों एक दूसरे से दुरुस्त करवा। आपको भी लगेगा मुझे मसाइल बहुत आते हैं, पूरी बाहर शरीयत घोल कर पी लिए, लेकिन जब तक मश्क नहीं करेंगे ना शायद ये नहीं आएगा। ये आएगा अल्लाह की तौफीक से, गौर करने से, सीरियस लेने से आएगा। लोग सीरियस नहीं लेते तो नहीं आता। जब ये रुकू से उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो फौरन ये कपड़े जो है ना वो, हाँ, आगे या पीछे से नमाज में कपड़ा उठाना, इसको तो बाहर शरीयत में मकरूह तहरीमी लिखा है। मकरूह तहरीमी जो है ना, नाजायज और गुनाह, इसके आसान मतलब ये है। मकरूह तहरीमी जहां भी बोला जाएगा तो वो नाजायज और गुनाह होता है, इस पर जहन्नम के अजाब की हकदारी है, इसलिए वो मकरूह तहरीमी अमल नहीं होना चाहिए। तो आगे से कपड़े उठाते, सजदे में जाते हुए यूं उठाते हैं कपड़े, चाहे एक हाथ से उठाया चाहे दो हाथ से उठाया, मकरूह तहरीमी हो जाएगा। ये उठाने नहीं है, यूं बस बगैर खींचे कपड़ों को जाना है। हम जब उठते हैं तो बाद औकात ये बिल्कुल सर भी ऊपर, आंखें भी ऊपर, हाँ। ये नहीं, सब नॉर्मल हो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होंगे, वाजिब है सीधा खड़ा होना। अभी बाद औकात क्या करते हैं, रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, यूं चले जाते हैं, तो ये भी वाजिब छूटेगा। ये करके और यूं करके, और हाँ, यूं बस सीधे खड़े नहीं होते तो गुनाहगार होंगे कि वाजिब छूटा इनका। जब रुकू से उठने की पोजीशन लेने लगे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये खड़े हो गए तो ये हाँ पूरी हो गई, ठीक है ना। ये इसको तस्मीर बोलते हैं, तस्मीर। अच्छा, अब खड़े खड़े आपने कहना है रब्बना लकल हम्द, या कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो बेहतर है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये बेहतर है। ये खड़े खड़े कहना है, ये हिलते जुलते नहीं, रुकू में जाते आते ये पूरा क्या नहीं, पूरा ये खड़े खड़े कहना है। अब थोड़ा सा भी है ना, जब अल्लाह अकबर के सज्जे में जाना है ना, तो अलिफ उस वक्त शुरू होगी कि जब वो आपने थोड़ी पोजीशन ली सज्जे में जाने के लिए, अल्लाह